Assalamu alaikum viewers. I am vocational trainer Saeed Behjat Yusuf from the Trade Media and Entertainment. So continuing with the online session, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं दैट इज़ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। आज के इस लेक्चर में हम समझते हैं कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है और ये हमें किस चीज़ में मदद देता है। Cross cultural communication refer to the communication between people who have differences in any one of the following। जहाँ पे आप कम्युनिकेट करते हैं या काम करते हैं लोगों में, मगर कौन से लोग जो आपसे डिफ़र करते हैं, जहाँ पे डिफरेंसेस आती है, किन में? आपके कल्चर में, आपके स्टाइल ऑफ वर्किंग में, एज में, नेशनैलिटी में, रेस में, जेंडर में और सेक्सुअल ओरिएंटेशन में। जहाँ पे आप कम्युनिकेट करेंगे, काम करेंगे उन लोगों से जो आपसे अलग है, किसी भी लिहाज से वो आपसे अलग है। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ creating and sharing meaning among people from different cultural backgrounds using a variety of means। अब जो हमारा ये चैप्टर है उसमें हमें समझना है जो ये क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन है, जहाँ पे आप कम्युनिकेट करते हैं या काम करते हैं उस इंसान से जो आपसे डिफरेंट है। ठीक, इसकी अब हमें इम्पोर्टेंस समझनी है कि जो ये हमारी डिफरेंसेस हैं हमें उनको क्यों समझना है। द फर्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल, क्योंकि डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स होते हैं। The way people communicate varies widely between and even within culture। चाहे आप एक कल्चर के लोगों को ले या डिफरेंट कल्चर के लोगों को ले, उनका जो तरीका है वो वेरी करता है, वो डिफरेंट है, वो आपको सेम नहीं मिलेगा। वन एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल इज़ लैंग्वेज यूजेज। जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है, जो हम रूल्स बनाते हैं लैंग्वेज को बनाने के लिए, वो डिफरेंट होता है। Across culture, some words and phrases are used in different ways। एक ही कल्चर के बंदे, अगर हम एक कल्चर लेंगे उसमें जो लोग हैं वो वर्ड्स को, वो फ्रेजेस को डिफरेंटली इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अगर अब हम डिफरेंट कल्चर्स के लोगों को ले, वो भी वर्ड्स को और फ्रेजेस को डिफरेंटली इस्तेमाल करते हैं। Another major aspect of communication style is the degree of importance given to the non-verbal communication। आप non-verbal communication को कितनी importance देंगे? Non-verbal communication includes not only facial expression। Non-verbal में हमें facial expression और gestures नहीं आता है। हमने पिछले lectures में non-verbal communication डीपली पढ़ा था। इसमें हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट आता है, आप कैसे बैठेंगे, आपका पर्सनल डिस्टेंस कितना मेंटेन रखेंगे, सेंस ऑफ टाइम, ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। In addition, different norms regarding the appropriate degree of assertiveness in communicating can add to cultural misunderstanding। जो assertive communication है वो भी हमें misunderstanding create कर सकता है। For instance, some white Americans typically consider raised voice to be a sign that a fight has begun। जो हमारे white Americans हैं, अगर वो ऊंची आवाज़ में बात करते हैं वो उसको समझते हैं कि ये लड़ाई हो रही, ये बंदा हमसे लड़ रहा है। While some black, Jews and Italian Americans often feel that an increase in volume is a sign of an exciting conversation among friends। जो ब्लैक, जिविस या इटालियन अमेरिकन है वो ऊंची आवाज़ को क्या समझते हैं? एज एन एक्साइटमेंट। अब अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हैं जहाँ पे कुछ बंदे वाइट अमेरिकन के हैं, कुछ बंदे ब्लैक है, जिविस है या इटालियन अमेरिकन है, अगर वो ऊंची आवाज़ में बात करेंगे उनके हिसाब से व्हाट आर दे डूइंग, वो एक्साइटेड है, वो एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं। अब जो हमारी टीम में कुछ बंदे वाइट अमेरिकन हैं वो क्या समझेंगे कि ये लड़ रहे हैं, या हमारे साथ या आपस में लड़ रहे हैं या हमारे साथ ही लड़ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो सकता है? वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। ठीक, हमें इन चीज़ों को समझना है, हमें इन चीज़ों को रिस्पेक्ट देनी है। जो हमारे टीम मेंबर है, हमारी फ्रेंड्स है जो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, जो उनको डिफरेंट स्टाइल है वो समझना है और उसको पूरा रिस्पेक्ट देना है।
समझना है, लेकिन किस लिहाज से, उनके लिहाज से कि किसी एक्टिविटी का या किसी एक्शन का इनके कल्चर में क्या मतलब है, उस हिसाब से समझना है। तब जाके एक अच्छा बॉन्ड और एक अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप उनके एक्शंस को, उनके काम को अपने कल्चर के हिसाब से समझेंगे तो वो डिफरेंसेस क्रिएट करेगा। Thus some white Americans may react with greater alarm, क्योंकि white American के हिसाब से ऊंची आवाज में क्या है, लड़ाई करना। To allow discussion, then would members of some American ethnic or white or non-white racial groups. Number 2 is different attitudes towards conflict. लड़ाई की ओर कुछ लोगों का अलग तरीका होता है, कुछ का अलग होता है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं लड़ाई झगड़े से मसला सॉल्व करे, कुछ लोग प्रेफर करते हैं फेस टू फेस बैठे और कोई सोल्यूशन निकाले। ठीक। Some culture views conflict as a positive thing, वो इसको पॉजिटिव तरीके में लेते हैं, while other view it as something to be avoided. कुछ कंसिडर करते हैं कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाइयाँ है, इसको अवॉइड करना चाहिए, किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव से सोल्यूशन निकालना है प्रॉब्लम का। In the US, conflict is not usually desirable, but people often are encouraged to deal directly with conflict that do arise. In fact, face-to-face meetings customarily are recommended as the way to work through whatever problem exists. In contrast, in many Eastern countries, open conflict is experienced as embarrassing and demeaning. ईस्टर्न कंट्रीज में इसको embarrassment समझा जाता है अगर ओपन लड़ाई, ओपन कॉन्फ्लिक्ट होता है। demeaning क्या होता है? demeaning होता है डिग्निटी खोना या रेस्पेक्ट खोना किसी के लिए। differences are best worked out quietly. वो ये मानते हैं खामोशी से जो भी डिफरेंसेस है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करें, ना कि लड़ाई झगड़े से। A written exchange might be the favored means to address the conflict. Got it? Then the third point is different approaches to completing task. काम करने का तरीका जो है वो अलग है, और जिस बंदे का जो काम करने का तरीका है, आपको उसमें क्वेश्चंस नहीं अराइज करने हैं, आपको उसको रेस्पेक्ट करना है, उनको सपोर्ट करना है और काम जो है वो कंप्लीट करना है। From culture to culture, there are different ways that people move towards completing tasks. Culture to culture vary करता है। एक कल्चर का तरीका कुछ और होता है काम करने का, हमारे कल्चर का तरीका काम करने का अलग होता है। Some reasons included different access to resources, different judgments of the reward associated with task completion, different notions of time, and varied ideas about how relationship buildings and task-oriented work should go together. रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने का तरीका अलग होता है, जजमेंट का तरीका अलग होता है, काम को कंप्लीट करने का तरीका जो होता है वो अलग होता है। आपके जो टीम मेंबर हैं, आपके जो पार्टनर्स हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने का तरीका अलग होता है, और जो काम कंप्लीट करना होता है उसका तरीका अलग होता है। When it comes to working together effectively on a task, culture differs with respect to the importance placed on establishing relationship early on in the collaboration. A case in point, Asian and Hispanic cultures tend to attach more value to developing relationship at the beginning of a shared project and more emphasis on task completion towards the end as compared with European American. जो एशियन और हिस्पैनिक कल्चर के लोग हैं वो किसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं? वो बोलते हैं कि एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में ही आप अपने पार्टनर या आपकी जो टीम है उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो। कहाँ पे? जहाँ पे आप किसी शेयर्ड प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। एंड मोर एम्फेसिस ऑन टास्क कंप्लीशन टुवर्ड्स द एंड एज कंपेयर विद यूरोपियन अमेरिकन। यूरोपियन अमेरिकन किस पे फोकस करते हैं? दे टेंड to focus immediately on the task at hand and let relationship develop as they work on the task. वो बोलते हैं काम भी करेंगे और काम के साथ साथ रिलेशनशिप भी डेवलप होगी।
This does not mean that people from any one of these cultural backgrounds are more or less committed to accomplishing the task. इसका ये मतलब नहीं है कि टास्क को कंप्लीट करने में कोई ज़्यादा बेहतर है या कोई कम बेहतर है, और वैल्यू रिलेशनशिप मोर और लेस, कोई रिलेशनशिप को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है कोई कम दे रहा है. इट मीन्स दे मे परस्यू देम डिफरेंटली, उनका डिफरेंट तरीका होता है. ठीक. देन पॉइंट नंबर 4 इज डिफरेंट एटीट्यूड टूवर्ड डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर होता है राज की बात बताना, कोई नई बात बताना. हर एक बंदे का एक अलग तरीका होता है. कोई बंदा अपनी इमोशंस इजीली एक्सप्रेस कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है. कोई बिना किसी डर के बताता है कि किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई. कोई ऐसे बंदे किसी ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं जो प्रेफर करते हैं कि कुछ चीज़ें हिडन रहे. ठीक. In some cultures, it is not appropriate to be frank about emotions, about the reason behind a conflict or a misunderstanding, or about personal information. Keep this in mind that when you are in a dialogue or when you are working with others, when you are dealing with a conflict, be mindful that people may differ in what they feel comfortable relieving. हर एक बंदा कंफर्टेबल नहीं होता है हर एक बात शेयर करने के लिए. ठीक है, वो चीज़ हमें दिमाग में रखनी होती है, मद्देनज़र रखनी होती है. क्वेश्चन दैट मे सीम नेचुरल टू यू. फॉर एग्जांपल, अगर लड़ाई हुई है, मैं उसमें हूँ, हम उसका कुछ सोल्यूशन निकाल रहे हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये एक सवाल ज़रूरी आएंगे कि कॉन्फ्लिक्ट किसके बारे में है, क्यों हुआ, आपका क्या रोल है कॉन्फ्लिक्ट में, व्हाट वाज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, किस चीज़ के बाद क्या हुआ. इसमें क्या होगा, कोई बंदा इन सवालों को अच्छे से वेलकम करेगा, इंटरेस्टिव करेगा, कोई नहीं करेगा. कोई कंफर्टेबली आपको हर एक सवाल पे किसी भी लेवल ऑफ क्वेश्चन का जवाब देगा, कोई प्रेफर करता है कि कुछ चीज़ें हिडन रहे. द वेरिएशन अमंग कल्चर इन एटीट्यूड टूवर्ड्स disclosure is also something to consider before you conclude that you have an accurate reading of the views, experience, and goal of the people with whom you are working. Okay. Then another point is different approaches to knowing. Notable differences occur among cultural groups when it comes to epistemologies, that is the way people come to know things. European cultures tend to consider information acquired through cognitive means, such as counting and measuring, more valid than the other way of coming to know things. European culture किस मेथड को, किस तरीके को ज़्यादा वैलिड मानता है, कॉग्निटिव मीन्स को. ठीक. जो उनको उस तरीके से इंफॉर्मेशन लाइक काउंटिंग एंड मेजरिंग से इंफॉर्मेशन मिलती है, वो उसको ज़्यादा वैलिड मानते हैं. कंपेयर टू दैट अफ्रीकन कल्चर्स, वो क्या करते हैं, प्रेफरेंस फॉर इफेक्टिव वेज ऑफ नोइंग इंक्लूडिंग सिम्बॉलिक, इमेजिनरी एंड रिथम्स. द डिफरेंट अप्रोचेस टू नोइंग could affect way of analyzing a community problem or finding way to resolve it. इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ सकती है. सम मेंबर ऑफ योर ग्रुप मे वांट टू डू लाइब्रेरी रिसर्च. कोई लाइब्रेरी जाके रिसर्च करना चाहता है ताकि वो समझे, टू अंडरस्टैंड अ शेयर्ड प्रॉब्लम बेटर एंड आइडेंटिफाई पॉसिबल सोल्यूशन. लाइब्रेरी में पढ़ के रिसर्च करके प्रॉब्लम को समझे और उसका सोल्यूशन निकाले. कुछ लोग क्या प्रेफर करते हैं, दे प्रेफर टू विजिट प्लेसेस एंड पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड. उन लोगों के घर जाना, उन लोगों के पास जाना, फेस टू फेस बात करना जिनको इस प्रॉब्लम के रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा. challenges like the one who are facing and get a feeling for what has worked elsewhere. I hope आप लोगों को समझ आया होगा. Stay home, stay safe. Thank you. Thank you for patient listening. इसके साथ हमारा चैप्टर जो है 50% कंप्लीट होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम और दो टॉपिक समझते हैं. दैट इज़ रेस्पेक्टिंग अवर डिफरेंसेस एंड वर्किंग टुगेदर एंड
गाइडलाइंस फॉर मल्टीकल्चर कोलैबोरेशन। ये 2 टॉपिक्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।